Hi everyone, welcome back to Loki Psychologist and today we'll be doing statistics का यूनिट 2. आई नो मैथ्स है, डर लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. ट्रस्ट मी, आई एम द पर्सन हुज मोस्ट स्केर्ड ऑफ मैथ्स. बट जो हमारा सेम 2 का स्टैट्स है, इट्स एक्चुअली वेरी ईजी. यू जस्ट नीड टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट एंड तुम खुद कर लोगे. तो मैंने ट्राई करा है कि मैंने बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन कराओ ताकि तुम्हारा ये डर भी धीरे धीरे हट जाए स्टैट्स का. सो या, विदाउट एनी डिलेज लेट्स बिगिन. Guys, so we'll be doing unit 2 of standard. Hi guys, so we'll be doing unit 2 of statistics which is standards course. इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें कवर करनी है. पहले स्टैंडर्ड स्कोर्स क्या होते हैं, देन वील डू टी स्कोर, स्टैंड स्कोर्स, स्टेन स्कोर्स, इनको कैलकुलेट कैसे करा जाता है, ऑल दैट. देन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, परसेंटाइल रैंक और परसेंटाइल्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्रुप डेटा से, और हम एरियाज़ कैसे फाइंड करते हैं स्कोर दिया होता है अगर, और अगर स्कोर और एरिया दिया होता है तो हम स्कोर कैसे फाइंड करते हैं. तो स्टैंडर्ड स्कोर इज ऑल्सो नोन एज द जी स्कोर. इट इज़ वेरी बेसिक, कुछ भी नहीं है. टेल्स अस कि हमारा जो स्कोर है वो मीन से कितना दूर है. लेट्स से दैट 1 2 3 4 5 is your data. This is your mean and this is your score. 1 स्कोर है तो हम देखेंगे कि 3 से पहले लाई कर रहा है वो. सो दैट इज़ वॉट योर जी स्कोर इज़. आपको बताना कि कितना पहले या कितना आगे ऊपर लाई कर रहा है वो. ठीक है. सो इज़ द स्कोर बिलो एवरेज और अबव एवरेज एंड बाय हाउ मच. ठीक है. तो लेट्स से आई स्कोर्ड 18 साइकोलॉजी एंड आई स्कोर्ड 17 मैथ्स. तो ये से कि मेरी साइकोलॉजी अच्छी, मेरी मैथ्स गंदी है. बट लेट मी टेल यू कि क्लास का एवरेज इसमें केम आउट टू बी 95 एंड इसमें क्लास का एवरेज केम आउट टू बी 40. तो तुम क्या कहोगे कि नहीं यार, मेरी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, मेरी साइकोलॉजी बहुत वीक है. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. अब तुमने ऊपर से देख के क्या कह दिया कि साइकोलॉजी अच्छी है क्योंकि उसमें मार्क्स अच्छे हैं, बट यू हैव टू सी की एक्चुअलिटी. तो जी स्कोर्स आपको वो एक्चुअलिटी बताते हैं. और जी स्कोर अगर आपका 0 है तो आपका स्कोर जो होगा वो एग्जैक्टली एवरेज होगा, और जी स्कोर अगर 0 से ज़्यादा है, विच मीन्स अगर आपका जी स्कोर पॉजिटिव है तो वो मीन के आगे की तरफ होगा, और अगर कम है तो वो नेगेटिव में है तो वो मीन से नीचे होगा. ये चीज़ मैं भी आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है. तो बिकॉज रो स्कोर्स कांट ऑलवेज बी कंपेयर्ड फेयरली, ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने तुम्हें अभी दिया है. की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एवरेज जी स्कोर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वुड ऑलवेज बी 0. आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल. जी स्कोर यूजेज स्टैंडर्ड डिविएशन एज ए यूनिट, सो स्प्रेड इज ऑलवेज फिक्स्ड. ठीक है. तो फिर उसके बाद पॉजिटिव जी स्कोर है तो स्कोर एवरेज से ऊपर होगा, जो अभी हमने करा 0 से ऊपर है तो एवरेज से ऊपर होगा, और नेगेटिव है 0 से नीचे तो स्कोर बिलो एवरेज होगा. ट्रांसफॉर्मिंग स्कोर्स इनटू जी स्कोर डज नॉट. अगर आपका ग्राफ का यही वाला ये शेप है तो अगर आप इसको नॉर्मल से जी स्कोर में कन्वर्ट करोगे तो भी आपका शेप यही रहेगा, वो शेप यूं नहीं हो जाएगा. शेप वुड बी द सेम. सम ऑफ स्क्वायर्ड जी स्कोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ जी स्कोर. ये मैं सब कुछ तुम्हें आराम से एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल के साथ. अभी पहले बस थ्योरी ऊपर का देख लो क्या होता है. एडवांटेज ऑफ जी स्कोर. जी स्कोर डज नॉट चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन. ग्राफ वही रहेगा जो मैंने अभी बताया. क्रॉस टेस्ट कंपैरिजन बिकम्स इजी. जैसे तुमने पहले क्या कहते थे कि 80-70 से ज़्यादा है तो 80 मतलब साइकोलॉजी में मेरा स्कोर बेटर है, बट अगर हमने एवरेज से कंपेयर करा तो आई एम देन बेटर एट मैथ्स. ठीक है. डिसएडवांटेज ये कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के अंदर हो जाता है, तो लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. डेसिमल्स आ जाते हैं तो डेसिमल्स में कई बार कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है. अब देखते हैं कि रॉ स्कोर को जी स्कोर में हम ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं. ठीक है. तो इसके अंदर हमें जी स्कोर का फॉर्मूला आई टेल यू क्या होता है. जी स्कोर इज इक्वल टू रॉ स्कोर माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन. अब स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं. स्टैंडर्ड डिविएशन में ऑल यू हैव टू डू इज मीन माइनस रॉ स्कोर माइनस मीन निकालते हो आप. मतलब यू विल मेक अ टेबल. लेट्स से यू हैव अ स्कोर. आई विल जस्ट शो यू विद अ स्कोर पूरा एग्जाम्पल. रुको, कोई ब्लैंक है क्या पेज आके. देखो, हाँ इसमें क्योंकि स्पेस ज़्यादा है सो आई एम टेकिंग दिस. लेट्स से यू हैव 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है. इसका हमारा मीन निकलेगा 3. तो आप इसके अंदर पहले निकालोगे मीन रॉ स्कोर माइनस मीन. तो 3 - 1 करोगे तो -2 आएगा. -1 0 1 2. देन यू विल हैव टू स्क्वायर दिस अप. तो स्क्वायर करोगे तो 4 1 0 4 1. ठीक है.
इसी के साथ मैं तुम्हें जी स्कोर भी निकाल के दिखा दूंगी। तो अब हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ रॉ स्कोर माइनस मीन डिवाइडेड बाय n-1, जो भी तुम्हारे टोटल नंबर है उसमें से -1 कर दो। इसका तुम वो निकालो, क्या बोलते हैं, अच्छा दिस वुड बी अंडर रूट ऑल्सो। सो इसका तुम पहले निकालो टोटल, सो इट वुड बी 4 5 5 10, ठीक है, ये 10 आएगा, टोटल 5 है हमारे, तो इट वुड बी 10 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि n-1 है। सो व्हेन यू डू 10 डिवाइडेड बाय 4, उसका तुम्हारा आंसर आएगा 10 डिवाइडेड बाय 4 इज 2.5। सो यू हैव टू टेक द रूट ऑफ 2.5, ओके। तो 2.5 की रूट क्या निकली, अंडर रूट ऑफ 2.5 इज इक्वल टू 1.58। So your standard deviation over here would come out to be 1.58। अब इसी से हम जी स्कोर भी निकाल लेते हैं। जी स्कोर में क्या होता है, जी स्कोर का फॉर्मूला यू नो, रॉ स्कोर माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो तुम्हारे पास यहाँ पे रॉ स्कोर तो तुम्हें पता ही है, और मीन तुम्हें, रॉ स्कोर माइनस मीन की वैल्यूज़ ये हैं सारी, तो इसी को बस स्टैंडर्ड डिविएशन से माइनस कर लो। 1.58 आया था। सो नाउ यू डू द कैलकुलेशन, राइट। सो व्हाट यू विल डू इज 2 डिवाइडेड बाय 1.5, सो ये तुम्हारा हुआ 1.33, देन 1 डिवाइडेड बाय 1.5 0.83। ये नेगेटिव में आएंगे ऊपर क्योंकि वो साइन नेगेटिव का था, देन 0, देन इसमें भी वही चीज़ आएगी बट ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारा 1.83, देन 1.33। तो जब तुम इसका सम करोगे, क्योंकि ये सेम चीज़ नीचे पॉजिटिव है ऊपर नेगेटिव है, तो ये कट जाएगा सारा कुछ, ठीक है। तो ये एंड में आंसर 0 आएगा। तो सम ऑफ जी स्कोर्स विल बी 0। एक प्रॉपर एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मैंने करके दिखाया तुम लोग को। तो मान लो तुम्हारे पास ये नंबर दिए हुए हैं रॉ स्कोर, इसका मीन जो हमारा आ रहा है दैट इज़ 6.2, ठीक है। तो तुमने रॉ स्कोर माइनस मीन करा, तुम्हारी ये वैल्यूज़ आई, तुमने इन वैल्यूज़ का वो कर लिया, क्या बोलते हैं, स्क्वायर निकाल लिया, तुम्हारी ये वैल्यूज़ आई, ठीक है। तो आफ्टर दैट इसी से जी स्कोर कैसे निकाल, ये स्टैंडर्ड डिविएशन इसका निकाला था, क्योंकि व्हेन यू टोटल दिस अप इट विल कम एज 49.6 डिवाइडेड बाय ये टोटल 10 है, तो n-1 इज़ 9। सो इसका रूट निकाल के करोगे तो इट विल कम आउट एज 2.35। इसी एग्जाम्पल के अंदर, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ 2.35, और तुम्हारे पास ऑलरेडी ये दिया हुआ है रॉ स्कोर माइनस मीन। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना कि जी स्कोर का जो है इट इज़ रॉ स्कोर माइनस मीन। ऑल्सो मीन प्लीज़ ये x बार ही लिखना डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। वो मेरे से इसमें टाइप नहीं हो रहा था, दैट्स वाई आई रिटन एज मीन का m लिखा है मैंने, बट ये ऐसे ही रखना। स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास 2.35 आ गया, तो यही टेबल बना हुआ है, इसी के अंदर बस हर एक वैल्यू को डिवाइड कर दो, ओके। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि दो लोगों ने 2 अलग अलग एग्जाम दिए अलग अलग सेक्शन में, अब उन्हें फेयरली हमें कंपेयर करना है। रीता का रॉ स्कोर जो था 70 था, और उसके जो मीन है दैट इज़ 50, और स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है। तो भाई निकाल लो जी स्कोर कितना आएगा। जी स्कोर वुड बी 70 - 50 डिवाइडेड बाय 10 विच विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा हमारा 80 - 70 डिवाइडेड बाय 20 विच विल बी इक्वल टू 0.5। सो इसमें क्या हुआ कि दिखने को तो इसका स्कोर ज़्यादा है 80, इसका स्कोर कम है, बट एक्चुअलिटी के अंदर इसका जी स्कोर केम आउट टू बी 2 एंड इसका केम आउट टू बी 0.5। तो इसका स्कोर कम है एवरेज के हिसाब से और इसका स्कोर ज़्यादा है, ठीक है। सेम थिंग आई हैव डन हियर। नाउ रॉ स्कोर हम कैसे निकालते हैं, जी स्कोर में से हम रॉ स्कोर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला को ही मॉडिफाई करना है। योर जी स्कोर इज इक्वल टू रॉ स्कोर माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन, सॉरी,
रॉ स्कोर इधर आ जाएगा हमारा, तो रॉ स्कोर वुड बी इक्वल टू मीन प्लस जी स्कोर इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरी बेसिक, ठीक है। तो इसी के अंदर ये है कि मान लो तुम्हें मीन दिया हुआ है 5,00,000 और तुम्हारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन तुम्हें गिवन है 6,000, तो मीन इसको फॉर्मूला में पुट करते जाओ, यू हैव टू कैलकुलेट रॉ स्कोर। तुम्हारे पास मीन दिया हुआ है 6,000, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 6,000, मीन दिया हुआ है 5 lakhs। सो ऑल यू हैव टू डू इज 5 lakh प्लस जी स्कोर हमें 2 गिवन है, 2 इंटू योर इंटू योर स्टैंडर्ड डिविएशन दैट इज 6,000, so this would be 12,000, so that would be 5,12,000 would be your raw score, ठीक है, वेरी बेसिक। सेम चीज़ है, उसी का एग्जाम्पल मैंने एक और दिया हुआ है। देखो मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ, हैव टू डू द न्यूमेरिकल्स योरसेल्फ ओनली, बिकॉज ये चीज़ें प्रैक्टिस करके आएंगी, ओके। टी स्कोर इज़ अ सिंपलर वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर, वाई बिकॉज इसके अंदर तुम्हारे पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज़ खत्म हो जाती है और डेसिमल नहीं होते, फुल आंसर आता है, ठीक है। तो इसके अंदर द बेटर पार्ट इज़ कि मीन हमेशा हमें पता है कि टी स्कोर का 50 ही रहेगा और स्टैंडर्ड डिविएशन वी नो हमेशा 10 ही रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने बता ही दिया क्योंकि डेसिमल होते हैं और होल नंबर वाली चीज़, ओके। सो टी स्कोर का फॉर्मूला इज़ बेसिकली टी इज़ इक्वल टू एस डी स्टैंडर्ड डिविएशन मल्टीप्लाइड बाय जी स्कोर इंटू प्लस मीन, प्लस है ये, मल्टीप्लाइड नहीं है ये, प्लस है, प्लस मीन। तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन 10 फिक्स है और मीन 50 फिक्स है, तो आपको बस जी स्कोर की इसमें वैल्यू डालनी होती है और कुछ भी नहीं करना होता आपको इसमें। जी स्कोर यू ऑलरेडी नो, इट इज़ रॉ स्कोर माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि पहले तुम जी स्कोर को कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद यू पुट इट इन द फॉर्मूला, ताकि तुम्हें ये और कॉम्प्लेक्स ना लगे। बाकी तो सेम ही चीज़ है इवन इफ़ यू डू। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि माया का स्कोर सोशल साइकोलॉजी में 70 है और डेवलपमेंटल में 80 है, तो हमें इसका टी स्कोर निकालना है। तो माया का लेट्स से कि हमारा पहले हम इसमें लेते हैं, सोशल में लेते हैं, तो टी स्कोर का फॉर्मूला इज यू नो 10 मल्टीप्लाइड बाय जी स्कोर। जी स्कोर क्या आएगा, जी स्कोर वुड बी हमारा रॉ स्कोर माइनस मीन डिवाइडेड बाय एस डी, तो दैट वुड बी 10 डिवाइडेड बाय 10, दैट वुड बी 1। सो इसके अंदर क्या हो गया हमारा 10 इंटू 1 प्लस 50, सो आपका 60 आंसर आ जाएगा। ये चीज़ याद रखना, ये नहीं है कि तुमने पहले प्लस कर दिया, यू हैव टू फॉलो बॉड मास, पहले मल्टीप्लिकेशन आएगी, ठीक है। सो ऐसे करके आपका आंसर आ गया। जिया का भी ऐसे कैलकुलेट कर लो, इट वुड बी 80 माइनस 60, 20 डिवाइडेड बाई 10 हो गया हमारा 2, तो इसका आंसर आ गया 70। सिमिलरली यू विल डू इट फॉर दी अदर थिंग ऑल्सो, सो इट्स वेरी सिंपल। ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। इसमें एडवांटेज ये है कि मीन जो है और एस डी जो है वो फिक्स होते हैं हमेशा, तो कोई डेसिमल और नेगेटिव नंबर वाली चीज़ नहीं आती। ईजियर टू इंटरप्रेट होता है बिकॉज पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं, होल नंबर्स आ जाते हैं। डिसएडवांटेज ये कि अच्छा आपको अभी के लिए तो आपको मीन और एस डी फिक्स पता है, बट व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट द टी स्कोर इनटू रॉ स्कोर, तो आपको उस स्कोर का एक्चुअल स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन पता होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड स्कोर्स इस पर कोई क्वेश्चन आया नहीं है, मेरे को तो कोई नहीं दिखा PYQ के अंदर, बट इट इज़ गिवन इन योर दिस थिंग, क्या बोलते हैं, SOL का सिलेबस, सो वी आर डूइंग इट। ये मेन सिलेबस के अंदर भी नहीं है, SOL के नोट्स में है बस। STAN9 स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड 9, मतलब बेसिकली आप जो भी अपना इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मार्क्स आपके 10 to 90 आए, यू विल डिवाइडेड इनटू 9 ग्रुप्स, 10 सबसे नीचे, फिर उसके बाद 20 सेकेंड ग्रुप में आ गया। सो इट्स ईजियर टू से इंस्टेड ऑफ पुटिंग एग्जैक्टली वैल्यू कि इसके 74 मार्क्स आए हैं, वी कैन जस्ट से वो 7 STAN9 के अंदर है। इट इज़ वेरी यूजफुल जब आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, यू आर जस्ट डिवाइडिंग देम इनटू 7 ग्रुप्स। अब जो हमारा सबसे नीचे के 4% होते हैं, दे आर STAN9 1। उसके बाद के जो हमारे रुको आई जस्ट शो यू ये पूरा टेबल। उसके बाद के जो हमारे 7% होते हैं, दे आर STAN9 2। उसके बाद के 12% लोग STAN9 3। उसके बाद के 17% लोग जो होते हैं दैट इज़ STAN9 4। और उसके बाद के 20% लोग जो होते हैं दैट इज़ STAN9 5। तो वही चीज़ आगे 6, 7, 8, 9 के अंदर इसी को ऑपोजिट में ले जाना, ठीक है। ईजियर टू रिमेंबर लाइक दैट। सो दिस इज़ व्हाट STAN9 स्कोर्स आर।
नाउ कमिंग टू 10 स्कोर्स, वो स्टैंडर्ड 9 था, ये 10 है, तो दीज आर स्टैंडर्ड 10 स्कोर्स. स्कोर को 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं 1 से 10 में, बट ये इक्वल नहीं होते, दे फॉलो अ बेल कर्व. ठीक है, जैसे कि मोस्ट पीपल के जो स्कोर्स होते हैं वो आपके मिडिल में रहेंगे, क्लस्टर में रहेंगे 5 to 6 7. ओके, कुछ स्कोर्स ये होते हैं जो आपके नीचे की तरफ होंगे और कुछ ही स्कोर होते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा हाई होंगे. तो इसमें भी ये चीज़ याद रखना कि 10 स्कोर्स का हमेशा हमेशा मीन 5.5 होगा और स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा 2 होगा. टेबल याद कर लेना. 1 और 10 स्कोर अगर 1 या 2 है तो फार बिलो एवरेज है, 3 या 4 है तो बिलो एवरेज है, 5 या 7 है तो एवरेज है, 8 है तो अबव एवरेज है, 9 और 10 है तो दैट इज़ फार अबव एवरेज. 10 स्कोर को कैसे कैलकुलेट करा जाता है? इट इज़ जी स्कोर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस मीन. स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है. ठीक है, मीन अच्छे से लिखना है. जी स्कोर आपका, वैसे तो आपको जी स्कोर मिलता है, बट अगर आपको नहीं मिल रहा तो व्हाट यू विल डू इज रॉ स्कोर माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस हमारा मीन. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं. इसका एग्जाम्पल है कि अगर आपको जी स्कोर 1 दिया हुआ है तो आप 10 स्कोर कैसे निकालोगे? इट वुड बी 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि आपको पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन फिक्स है 2, प्लस मीन आपको पता है फिक्स है 5.5. तो इसमें कुछ भी नहीं, आपको बस जी स्कोर की वैल्यू डालनी होती है, यू विल गेट योर आंसर. वेरी बेसिक. परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक क्या होता है? परसेंटाइल इज बेसिकली एक परसेंटाइल पॉइंट की जब हम बात करें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है. वो पॉइंट इज़ बेसिकली अगर आपके 74 मार्क्स आए हैं एंड उसका परसेंटेज जो है दैट इज़ लेट्स से 78, दैट वुड मीन कि 78% लोगों ने आपसे नीचे स्कोर करा है. ठीक है, तो नाउ व्हेन इट कम्स टू परसेंटाइल रैंक इज़ बेसिकली कि आप एक एवरेज लेके देखते हो कि आपका स्कोर कहाँ पे है. कि लेट्स से आपका स्कोर इज़ 25, इट इज़ द CGPA वाला कॉन्सेप्ट. सो इट डज़ नॉट टेक योर एग्जैक्ट स्कोर इन टू प्लेस. वो आपको बस देखता है कि आपकी रिलेटिव उसके अंदर अगर 25 आपका क्या आ रहा है. लाइक लेट्स से 25 स्कोर 90% ऑफ द लोगों का नहीं आया. लाइक योर जैसे CGPA देखते हैं ना, CGPA में आपको नंबर नहीं दिए जाते. CGPA में गिवन दिस थिंग कि 9 है तो यू से कि हाँ आपका 9 CGPA आया है तो उससे नीचे आपके लोग फॉल कर रहे हैं सारे. तो अगर आपका 90th रैंक आ रहा है तो 90% ऑफ द लोग आर बिलो यू. और इसमें मैं आपको सिंपल सा डिफरेंस बता देती हूँ. जैसे इसमें आपका 74 स्कोर था और फॉर एग्जांपल 90th परसेंट है, तो इसके अंदर आपका बता रहे हैं कि 74 स्कोर के नीचे 90% लोग हैं. ठीक है, इसमें आपको एक बस रिलेटिव स्टैंडिंग मिल रही है. परसेंटाइल जो रैंक होगा दिस इज़ फॉर पॉइंट. रैंक के अंदर आपको बस एक रिलेटिव स्टैंडिंग मिल रही है कि अगर आपका 25 है तो उसका मतलब ये है कि 74% ऑफ द लोग आर स्कोरिंग बिलो यू. ठीक है, तो आपकी रैंक 74 हो गई. दिस इज़ टू टेल एग्जैक्ट स्कोर के नीचे कितने लोग हैं. दिस इज़ टू टेल कि आपने जितना स्कोर करा है तो आपके नीचे कितने लोग हैं. परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करी जाती है? वेरी बेसिक, कुछ भी नहीं है. लेट्स से ही मीडियन के साथ यूज़ होगा, मीडियन के फॉर्मूले के साथ. लेट्स से यू हैव टू कैलकुलेट P20. ठीक है, एंड आपको पता है कि टोटल पॉपुलेशन आपकी जो है वो 30 है. एंड जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जाम्पल, तो मान लो यहाँ पे आपको P20 कैसे निकालोगे आप? अच्छा, कुछ भी हो, P20 हो, P50 हो, P100 हो, एनीथिंग. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ वट एवर द वैल्यू ऑफ P इज़, P20 है तो हमने 20 रखा है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू टोटल पॉपुलेशन. जितने भी आपका टोटल नंबर है, जैसे कि यहाँ पे आई नो कि टोटल 30 है तो 30 हमने कर लिया यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6. इट वुड गिव यू 6. तो इसको अगर आप मीडियन के उसमें लेट्स टेक अ गैन अ रफ एग्जाम्पल कि मान लो आपका जो ये है, ये CF जो 6 इज़ बेसिकली नॉट योर पर्सन. P20 आपका 6 नहीं है, इट इज़ द पोजिशन, 6th position. Okay, remember this, it is the 6th position. I'll take an example. Let's say we have 3 values. We have 1 से 3. 1 से 3 भी नहीं लेते, let's take it proper. जैसे 0.5 से let's take 3.
5.5, then we are taking 3.5, say 5.5. रुको एक सेकेंड, ये सेम होना चाहिए ना, सो इट वुड बी 6.5. देन वी आर टेकिंग 6.5 से 9.5. अब इन तीनों में 3 का गैप है. ओके, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी इज़ 15, इसकी फ्रीक्वेंसी इज़ 4, इसकी फ्रीक्वेंसी इज़ 2, तो टोटल ये 30 हो गया. इसकी फ्रीक्वेंसी 1 ले लो, या इसकी 6, इसकी 14. देखो 4 + 2 6 होता है, तो इसकी वो ले लो, 14 ले लो. सो 20 है हमारा टोटल. आई एम टेकिंग इट एज 20, या इसको 24 कर दो. तो ये टोटल हमारे जो है 30 हो गए. ठीक है. सो व्हेन यू डू इट लाइक दैट, दिस इज़ योर 2. सो आप CF निकालोगे तो ये 2 हुआ, ये 6 हुआ, और ये 6 + 24 30 हो गया टोटल. ठीक है. आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरी रफ एग्जाम्पल. तो इसमें आपको देख लिया कि 6th पोजिशन 6 कहाँ पे लाई कर रहा है. 6 इज़ लाइंग हेयर. सो यू विल नाउ यूज़ मीडियन का फॉर्मूला इन दिस. तो लोअर लिमिट इसकी क्या आ रही है, 3.5 से 6.5 है ना, तो 3.5 लोअर लिमिट है. प्लस कर दो, हमारी क्लास की विड्थ है 3. कैसे पता लगी, 6.5 - 3.5 इज़ 3. प्लस ये जो n है, दिस इज़ योर पोजिशन जो भी आई है, दैट केम आउट टू बी 6, माइनस इससे नीचे वाली जो आपकी वो है फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ 2. ठीक है. CF लेंगे हम उसके नीचे वाला. ऑल राइट. उसके बाद विल टेक इसी क्लास का जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय 4. आंसर क्या आएगा, 3.5 + 3 × 1 3, सो दैट वुड बी 6.5 विल बी योर P20 वुड बी 6.5. सो दिस इज़ हाउ यू डू इट. सेम ही एग्जाम्पल दूसरे वे में दिया हुआ है. अगर क्लास इंटरवल आपकी ये वाली लाई कर रही है और इसके अंदर 8 लोग हैं, और इसके नीचे की जो CF है दैट इज़ 3, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करा हुआ है. यू विल हैव टू डू दी मैथ्स वाली चीज़ें योरसेल्फ. ठीक है. अब देखते हैं परसेंटाइल रैंक कैसे कैलकुलेट करी जाती है. सो अगैन आई विल गिव यू एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. तो इसमें तुम्हें क्या करना है, मान लो तुम्हारा स्कोर ये गिवन है, इंटरवल है. अच्छा, दिस इज़ व्हेन यू आर गिवन अ स्पेसिफिक स्कोर. तो कैसे होगा, स्कोर गिवन है तो आप फिगर आउट कर लोगे वो स्कोर कौन सी इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है. फॉर एग्जांपल इधर लाई कर रहा है, इसकी विड्थ कितनी है, 79.5 - 7.52. फ्रीक्वेंसी मान लो इसकी 2 है, और इसके नीचे लेट्स से 25 लोग आर देयर. ओके. देन डिस्टेंस टू द ग्रुप इज़ 1.5. डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करा, 79 - 77.5, लोअर लिमिट को माइनस करके स्कोर से. सो पहले कैलकुलेट करोगे कि इसके अंदर कितने लोग हैं, दैट वुड कम एज डिस्टेंस जो भी आपका ग्रुप का है डिवाइडेड बाय विड्थ कितनी है, सॉरी इट वुड बी डिवाइडेड बाय विड्थ कितनी है इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी है. तो आपका आंसर क्या आएगा इसके अंदर, 1.5, क्योंकि 2 और 2 क्रॉस आउट हो गया. इसके अंदर अब आप ऐड करोगे कि कितने लोग हैं इसके नीचे, तो दैट इज़ 25. सो यू ऐड 25 + 1.5 26.5. फिर आपको उसको टोटल 100 से डिवाइड करना है, और लाइक टोटल 100 से मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पीपल. तो लेट्स से टोटल नंबर ऑफ पीपल 30 थे, तो आपने इसको करा, देन यू विल गेट योर परसेंटेज. ठीक है. सो दैट्स व्हाट. सो दीज आर वेरी बेसिक यार. ये फॉर्मूलाज तो याद ही करने पड़ेंगे. दैट्स द थिंक अबाउट स्टैट्स. अब देखते हैं कि हमने परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करनी थी. मान लो आपके पास स्कोर्स दिए हुए हैं, इन स्कोर्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, उनको रैंक दो. जैसे 30th सबसे छोटा है तो 1 2 3 4 5. परसेंटाइल रैंक अगर आपको बोला है कि 60 के निकालनी है. ठीक है. यहाँ पे हमने देखा कि हमने परसेंटाइल रैंक कैसे निकाली एक गिवन स्कोर की विद दिस फॉर्मूला जब आपका ग्रुप्ड होता है. एंड यहाँ पे जब व्हेन यू आर गिवन स्कोर्स एंड उसमें से कैसे निकालना है. ठीक है. तो उसने आपने सबसे पहले रैंकिंग कर दी. रैंकिंग के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि जैसे यू हैव टू फाइंड आउट फॉर 60. तो व्हाट यू विल डू इज़ कि पहले 60 इज़ एट रैंक 3, तो उसकी रैंक डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं नंबर, डिवाइडेड बाय 4 हो गया क्योंकि ओनली 4 थिंग्स आर गिवन, मल्टीप्लाइड बाय 100.
तो आपका जो होगा परसेंटाइल जो निकलेगा दैट वुड कम आउट एज 75। तो इसका मतलब यही हो गया कि जो आपका परसेंटाइल आया है दैट इज़ 75, विच मीन्स दैट यू हैव स्कोर्ड 75% बेटर देन योर स्कोर। ठीक है, वी 100 परसेंटाइल रैंक कैसे कैलकुलेट करनी है, ऑल यू हैव टू डू रैंक के अंदर इसके पहले आपने लोगों को कैलकुलेट करा, दैट यू डिड बाय पहले अपना डिस्टेंस कितना है उसमें डिवाइडेड बाय इंटरवल जो है हमारी विड्थ कितनी है मल्टीप्लाइड बाय और फ्रीक्वेंसी, और उसका जो भी आंसर आएगा उसको प्लस कर देना है आपने उसमें क्या, या तो आप इसको एक ही के अंदर लिख दो, दिस प्लस सी एफ बिलो। ठीक है, क्योंकि उसके नीचे कितने लोग हैं, एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज़ जो भी आपका आंसर आएगा उसको टोटल नंबर से डिवाइड करके इनटू 100 करना है। दैट वाज परसेंटाइल रैंक। ये हमने देख ली परसेंटाइल कैसे निकलती है। दिस इज़ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें यही है कि नॉर्मल जो कर्व होता है दैट इज़ लाइक दिस, बेल शेप्ड होता है, मीन के अराउंड सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हो, वाइस क्यू स्कोर्स देख सकते हो, हाइट वेट देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मेजर कर सकते हो। ठीक है, मीन जो होता है वो सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मीन सेंटर है, स्टैंडर्ड डिविएशन स्प्रेड है कि कितनी दूर तक फैल रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन वही है ना कि रॉ स्कोर से, सॉरी आपके एवरेज स्कोर से आपका रॉ स्कोर कितना दूर है, सो दैट इज़ द स्प्रेड ऑफ द या वेरिएबिलिटी ऑफ द ग्राफ। ओके, सिमेट्रिकल वो होता है जहाँ की लेफ्ट और राइट साइड एकदम सेम होती है। टोटल एरिया अंडर द कर्व इक्वल्स टू 100%, टोटल जो एरिया है वो ऑब्वियसली 1 ही आएगा। ठीक है, टेल्स एक्सटेंड इंडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक है, बट गेट क्लोजर टू 0। शेप डिपेंड्स ऑन मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ऑब्वियसली अगर आप मीन को चेंज करोगे तो आपका ग्राफ ऐसे हो सकता है, मान लो आपका मीन चेंज हो गया तो आपका मीन अगर यहाँ लाई कर रहा है तो आपका मीन कम हो गया तो आपका ग्राफ नीचे की तरफ ऐसे चला गया, सो वो वाली चीज़ है। और स्टैंडर्ड डिविएशन, लेट्स से यू हैव दिस ग्राफ एंड ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है, क्योंकि आपका स्कोर 1 है, आपका स्कोर 2 है, आपका स्कोर 3 है, तो ये पास पास है, तो योर ग्राफ इज़ नैरो। बट मान लो, रुको, ठीक है, अब मान लो कि स्कोर तुम्हारे 1, 50 एंड 80, तो आपका क्या होगा, ये फैला हुआ होगा डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज़ हेयर, क्योंकि 1 है और 1 और 50 के बीच में बहुत गैप है, तो दैट इज़ हाउ स्टैंडर्ड डिविएशन डिसाइड्स कि वो नैरो होगा या वो स्प्रेड होगा। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशंस है कि कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, इस पर जनरली क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, नॉर्मल कर्व एंड स्टैंडर्ड स्कोर्स, अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल कर्व। अच्छा, तो बेसिकली व्हेन यू हैव अ नॉर्मल कर्व इट शोज़ कि डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आपके मीन के अराउंड, और जो एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स दी प्रोबेबिलिटी और प्रोपोर्शन ऑफ केसेस विद इन अ सर्टेन रेंज ऑफ वैल्यू, कि उसके अंदर कितनी वैल्यूज़ लाई करेंगी, क्या होगा। ठीक है, ये इसका सीधा कैलकुलेशन पे आते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, द थिंग इज़ दैट इन योर मीनियम का जो बुक है उसमें एंड पेज पे अपेंडिक्स पे यू विल फाइंड द स्टेटिस्टिक्स टेबल, ये आपको एग्जाम में मिलती हैं, तो जी स्कोर की टेबल आपको मिल जाएगी। सो लेट्स से दैट यू हैव अ क्वेश्चन जहाँ पे आपको वो दिया हुआ है कि जी स्कोर इज़ 2.5, तो आपको टेबल में देखना पड़ेगा कि उसमें क्या आ रहा है। लेट मी गिव यू अ प्रॉपर एग्जाम्पल इसके अंदर। तो वेट, लेट्स से कि ये चीज़ें जो हैं ये आपके क्वेश्चंस के अंदर गिवन होंगी। ओके, सैम्पल साइज आपको मिलेगा, मीन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन मिलेगा, और आपको पता लगाना होगा। लेट्स से मुझे बताना है कि कितने स्कोर्स 12 और 16 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो पहले आप रॉ स्कोर को जी स्कोर में कन्वर्ट करोगे। अपना ये रॉ स्कोर माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, इनको यूज़ करके हमारा 1 जो है 12 का जो है इट केम आउट टू बी -1, और जो हमारा Z2 है विच इज़ 16 उसका केम आउट टू बी 0.6। तो अब आपको टेबल देखनी है, आपकी टेबल के अंदर दिया हुआ है ऑलरेडी एरिया बिटवीन 0 एंड 0.6, तो वो आपका ये एरिया आ रहा है, एंड एरिया बिटवीन 0 एंड 1 वो आपको ऑलरेडी टेबल में मेंशन्ड होगा। ऑल यू हैव टू डू इन दिस एरिया वाला क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल देखनी है, इट इज़ जस्ट पुटिंग इन द वैल्यूज़ टुगेदर। तो आपको बस टोटल एरिया पता लग रहा है कि टोटल एरिया इज़ ये हमारा 22.57 प्लस 34.13, तो दैट वुड कम आउट टू बी 56.7। अब इसी को निकाल लो कि उसमें कितने स्कोर्स, कैसे पता लगेगा। 56.7 परसेंटेज है, तो वो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए वो नीचे डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है,
मल्टीप्लाइड बाय योर टोटल, दैट इज़ 1000. तो ये 0 कट जाएगा एंड इट वुड कम आउट टू बी एज 567. 567 scores lie in between 12 to 16. So this is it, your unit 2 of statistics is done. सो वी आर डन विद यूनिट 2 स्टैट्स का एंड आई होप तुम लोग को समझ आया होगा. मैंने ट्राई करा है, मैंने हर एक चीज़ को बहुत सिंप्लीफाई करके बताया हो. बाकी इफ़ यू गाइज स्टिल हैव एनी डाउट्स और एनीथिंग, एनी टॉपिक दैट यू वांट मी टू रिपीट, प्लीज़ कमेंट डाउन एंड आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट. एंड या आई जस्ट होप समझ आया हो. सो सी यू गाइज लेटर, बाय बाय. मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ताकि हमारी फिर मुलाकात हो.